बढ़ते अपने कार्यक्रम की ओर बात करेंगे अयोध्या के तालिबानी एसडीएम। अयोध्या के अयोध्या के सोहर तैनात एसडीएम अभिषेक सिंह पर तालिबानी सजा देने का आरोप निश्चित तौर पर प्रदेश ही नहीं हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति में भूचाल ला सकता है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे के विपरीत प्रशासनिक अफसर पर अपने इतनों पर वसूली कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। मृतक के परिजनों का साजिशन कराते हुए दुर्घटना का रूप क्या है। देश की रक्षा करने वाले जवान और शहीद को लेकर सरकारों के द्वारा बड़े बड़े किए जाते हैं। तहसील परिसर सार्वजनिक रूप से ताने सजाए हुए मन करा अपमानित किया गया है। आवी के लिए सीधे ही खोए जाते हैं। इस बावजूद एक बेलम अफसर की मनमानी 2024 में मृत आश्रित में अनुकंप नियुक्त वाले प्रेरणा से आजिज महज 20 वर्षीय अवसरग्रस्त को जान से धोना पड़ा। विपक्ष राजनेताओं सहित अन्य लोग पहले अफसरशाही को निरंतर ठहराते हैं, लेकिन पर समय पर आने वाली घटनाएं मोहर भी लगाती रही हैं। निश्चित तौर पर एसडीएम की कार्रवाई ने प्रकाश साबित किया है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में थाना क्षेत्र के शहादतगंज के पास सोहावल एसडीएम के स्टोनो की संदिग्ध सड़क हादसे में मौत हो गई। शिवम यादव राजकुमार यादव बेटा था। परिजनों ने एक अधिकारी पर मृतक लिपिक की प्रताड़ना का आरोप लगाया है कि एसडीएम मृतक शिवम यादव को प्रताड़ित करते थे और अपमानित किया करते थे। आरोप में ये भी है कि अभी हाल ही में एसडीएम ने स्टोनो शिवम यादव का सिर मुड़वा दिया था। मृतक के परिजन ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि स्टेनोग्राफर की मौत के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने दुर्घटना को संदिग्ध बताया। मेरी बात तो भी जिलाधिकारी से हो रही है, आपने सुना भी होगा। ये सोहावल में ये कर्मचारी था, सोहावल तहसील में एसडीएम के यहाँ, और राजकुमार जो शहीद हुए हैं उन्हीं का बेटा है। हार्डली इसकी 20 साल की उम्र थी। ये एसडीएम इसको टार्चर करता था पैसे के लिए, रोज करता था। और ये कहाँ से पैसा, इसने इनकार किया तो मंगल को इसका बाल छिलवा दिया और फिर लगातार टार्चर कह रहा था। और यहाँ तक आज भी कहा कि तुम्हारी नौकरी लेकर हम रहेंगे। उसकी मम्मी से कहा चाहे जितनी जहाँ दौड़े कुछ नहीं हमारा हो पाएगा, हम नौकरी लेकर रहेंगे। उसको गाली, माँ बहन बेटी तमाम गालियाँ दिया है। और आज देखो मारा पड़ा है। इनका तो यहाँ का कहना है, परिवार वालों का आप देख लो, सुन लो कि एसडीएम ने मरवा दिया। तो ये गंभीर मामला है, इसको गंभीरतापूर्वक, और एसडीएम पूरी तरह से जिम्मेदार है। धरने पर बैठे सांसद अवधेश प्रसाद। परिवार और रिश्तेदार एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने वहां पहुंचकर घटना पर आक्रोश जताया। सांसद अवधेश प्रसाद पार्टी के अन्य नेताओं के साथ एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। स्वर्गीय शहीद राजकुमार यादव का पुत्र सोहावल तहसील में स्टोनो के पद पर कार्यरत था। एसडीएम सोहावल द्वारा लगातार उसे अपमानित किया जाता था। मंगलवार को जबरदस्ती उसका बाल पूरा मुड़वाया, मां बहन की गालियां दी, लगातार उसे अपमानित करते थे, प्रताड़ित करते थे। उसी प्रताड़ना के दुष्परिणाम स्वरूप मानसिक रूप से वो परेशान था। आज उसका मार्ग दुर्घटना में निधन हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो अभी तो पूरा परिवार यहाँ बैठा है, उसकी माँ बैठी है, सारे लोग बैठे हैं। परिवार ये चाहता है कि जो प्रताड़ित करने वाले एसडीएम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका दावा है कि स्टेनोग्राफर की मौत के लिए एसडीएम ही जिम्मेदार है और हादसा संदिग्ध है। अवधेश प्रसाद ने कहा है, यह विचारधारा की लड़ाई है। मैं इस मुद्दे को संसद में सरकार और देश के सामने उठाऊंगा। अन्याय के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा।
वहीं अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट चंद विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने परिवार से बात की है, इसके आधार पर इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों से बात हुई और उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उसके आधार पे एक एप्लीकेशन भी उन्होंने दी है और उस पर मैंने मजिस्ट्रेट जांच के जो है वो आदेश दिए हैं और पूरी इंक्वायरी के बाद और जो आरोप लगे हैं वो सही है तो उसकी जांच करा के और हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। सड़क हादसे में एसडीएम के स्टेनो की मौत। शिवा और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं राकेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मोनिका शर्मा मनोचिकित्सक हैं और शिवेंद्र द्विवेदी संवाददाता अयोध्या, श्याम सलोनी वशिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। पूरे मामले में हम सबसे पहले हमारे संवाददाता शिवेंद्र द्विवेदी से पूरा अपडेट लेते हैं। शिवेंद्र, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में इस मामले से जुड़ी, क्या अपडेट है? गरिमा, मैं आपको बताऊं कि ये मामला रात में एकदम से नजर में आया क्योंकि शाम का वक्त था और शिवम जो कि अपने दफ्तर से अपने घर की ओर जा रहा था, उसी दौरान एक सड़क हादसा होता है जिसमें उसकी बाइक फिसल जाती है और उससे वो गिर जाता है। पीछे से आ रही ट्रक उसको कुचल देती है और कुचलने के बाद उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसको जिला अस्पताल लाया जाता है। जिला अस्पताल लाने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इस पर परिजन तमाम आरोप लगाते हैं और परिजनों का ये कहना होता है कि हम अब इस शव को यहाँ से नहीं लेके जाएंगे, तब तक नहीं लेके जाएंगे जब तक कि हमें उचित कार्यवाही का आश्वासन नहीं मिलता। इसी दरमियान 9 बजे से लेकर और रात 1:30 तक देर रात तक शव को सड़क पर बीचों बीच में रखकर परिजन इसी बात की गुहार लगाते हैं। उसी दरमियान अवधेश प्रसाद जो कि सांसद हैं अयोध्या से और पूर्व मंत्री पवन पांडे विधायक, पूर्व विधायक, ये भी मौके पर आते हैं और ये भी धरने में परिवारजनों के साथ बैठते हैं। इसके बाद जो कि घटनाक्रम होता है, तमाम अधिकारियों का मान मनोबल चलता है कि किसी तरीके इस पूरे प्रकरण को मना लिया जाए, किसी तरीके इसको इनको शांत करके भेजा जाए यहाँ से। लेकिन परिवार डटे रहते हैं, परिवारजन वहां से हटने का नाम नहीं लेते और केवल उनकी एक मांग रहती है कि जिला अधिकारी महोदय खुद आए और इस मामले में संज्ञान लें और उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दे। तो देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास जिलाधिकारी महोदय वहां पे आते हैं और फिर वो पीड़ित पक्ष की शिकायत को सुनते हैं। करीब आधे घंटे तक उनसे शिकायत होती है और उसके बाद वो तत्काल प्रभाव से वहां पर निर्णय देते हैं कि हम इसमें उचित कार्यवाही करेंगे और वर्तमान जो कि एसडीएम है सोहावल, उनको हम अभी के लिए उनको निलंबित करते हैं। तो इस तरीके का माहौल, तब जाकर परिवार वहां से शव को लेता है और फिर अपने घर की ओर जाता है। आज पोस्टमार्टम हो रहा है, उसकी भी रिपोर्ट आनी है और उसमें और भी सही चीजें निकल कर आएंगी। बताया जा रहा है कि बच्चा जो था वो शिवम 20-21 साल का था और मानसिक अवसाद से परेशान था। उसे तमाम तरीके की प्रताड़नाएं दी जा रही थी। बताया जा रहा था कि उससे पैसे की मांग की जाती है, उससे उपहास किया जाता है और उसी उपहास के चलते मंगलवार को पिछले उसके सिर को भी मुंडवाया गया था तहसील में ही। एसडीएम साहब ने उसके बाल को देख के नाराज, क्योंकि बाल थोड़े बड़े थे बच्चे के, तो बालों को देख के नाराज थे एसडीएम साहब और उसी नाराजगी को उन्होंने जाहिर किया था। उसके बाल तक मुड़वा दिए थे, दाढ़ी भी खिलवा दी थी। और इसी तरीके से अगले दिन जब वो बच्चा वहां पे आता है, दफ्तर में आता है, तो उसके साथ बेइज्जती होती है, उसको हास्य का विषय बनाया जाता है, सभी हंसते हैं। इन सब तमाम तरीके के आरोप परिवार द्वारा लगाए जा रहे हैं एसडीएम के ऊपर। मैं एक बात और बता दूं कि जो बच्चा था शिवम यादव, उसके पिता राजकुमार यादव जो कि कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्राप्त किए हुए हैं, सीआरपीएफ के जवान थे, छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे और नक्सलियों के दांत खट्टे करते करते उनकी शहादत हुई थी। और ऐसे में जहां पर योगी सरकार ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे, ऐसे में ये मामला जो एक भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं बड़ा रूप देखने को मिलता है इसमें, कि उसी के कारण अवसाद में जाता है बच्चा और गिरता है बाइक से, उसका एक्सीडेंट होता है, पीछे से ट्रक कुचल कर चला जाता है और इसको कहीं ना कहीं इस मामले से भी जोड़ा जा रहा है। गरिमा,
लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत सर आपका। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर, क्योंकि जिस तरीके से मनवे घटना सामने आई है, पिता की शहादत पर नौकरी मिली थी उसे, और एसडीएम वसूली का लगातार दबाव बना रहा था, पूरी जानकारी क्या है? ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इस घटना की जितना निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि एक एसडीएम एक नक्सल से वो उसके पिताजी राजकुमार जी उसमें मारे गए थे और उसका लड़का नौकरी कर रहा था, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था और एसडीएम ने उसको इतना प्रताड़ित किया और प्रताड़ित करने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने मंगलवार के दिन, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही गलत है, बाल उसका छिलवा दिए, दाढ़ी बनवा दिए। ये कितनी निंदनीय घटना है। और सारे उसकी माता जी से उसने बताया भी था कई दिन पहले कि ऐसी ऐसी घटना, हमसे वहां के अधिकारी हमसे पैसा मांग रहे हैं, जबकि वो ईमानदार लड़का था, क्योंकि उसके पिताजी नक्सली हमले में मारे गए थे और उनको कीर्ति चक्र भी मिला था भारत सरकार द्वारा। लेकिन ये सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस क्या है, जबकि एक एसडीएम खुलेआम इतना भ्रष्टाचार होते हुए भ्रष्टाचारी है और पैसा मांग रहा है और उसने लोगों को बताया भी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और अंत में वो इतना, उसका दिमागी संतुलन इतना खराब कर दिया गया, उन लोगों ने उसको इतनी प्रताड़ना दिया कि वो आकर के वो अपना गाड़ी चला रहा था, पीछे से ट्रक ने उसको मारा कि उसको मरवाया गया है। ये तो जांच का विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी मौके पर हमारे पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे जी, हमारे सांसद जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष जी, महानगर के महासचिव जी और पूरी कमेटी उस परिवार के साथ हॉस्पिटल में गई और वहां तब तक हम लोगों ने मांग रखी कि जब तक एसडीएम को सस्पेंड न किया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए, अभी भी मैं मांग करता हूं कि एफआईआर दर्ज करते हुए, हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए उसको जेल भेजा जाए और उसकी जांच कराई जाए। आगे की कार्रवाई आप लोग देख ही रहे हैं। बाद में डीएम साहब आए, डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच कराएंगे, उन्होंने मजिस्ट्रेटी जांच कराने का आदेश दिया है। बाकी जो भी होगी कार्रवाई आगे आप देखा जाएगी। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र द्विवेदी का हम रुख कर चुके हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, ये कैसी घटना है? पर इन्होंने हत्या का आरोप लगाया है। आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन अफसर जो जीरो टॉलरेंस कर पाने में आपकी मदद करेंगे, जो भ्रष्टाचार रोकने में आपकी मदद करेंगे, वो ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सर, एक शख्स की जान किस तरीके से खिलवाड़ उसके साथ में हो रहा है, आपने देखा इस घटना से, क्या कहना चाहेंगे? गर्मा जी नमस्कार। मेरे सभी को राधे राधे। देखिए गर्मा जी, घटना किसी की मृत्यु होना ये अपने आप में बहुत ही दुखद, और इस पर तो शब्द होते ही नहीं है। किसी की मृत्यु पर हम क्या राजनीति करेंगे। जो समाजवादी पार्टी का तो ये आरोप लगाना, ये सब सिद्धांत है, हर मौत पर राजनीति करते हैं। लेकिन जिसके साथ घटना हुई है वो कैसे घटना हुई, ये अपने आप में बहुत खराब है। ईश्वर उस आत्मा को शांति दे। लेकिन ये आरोप लगाना कि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस पर है, इसमें सरकार से कोई मकसद नहीं है। हाँ, ये जांच का विषय है गर्मा जी। यदि एसडीएम ने उस बच्चे को प्रताड़ित किया तो उसका कोई बच्चे ने अपने घर वालों को, कोई इसका वीडियो या उसको कोई साथ के कर्मचारी हों जो बोल सकेंगे कि हाँ भैया हमको इन्होंने परेशान किया है, पैसे मांगे, तो किस बात के पैसे मांग रहे थे। मृत्यु हुई, मोटरसाइकिल से बालक जा रहा है और पीछे से ट्रक आकर के उसको गिर जाता है, ऊपर से कुचल के निकल जाता है। वो ट्रक का नंबर क्या है, ट्रक का मालिक कौन है, ट्रक का ड्राइवर कौन है, उनको कस्टडी में लिया जाएगा। तो ड्राइवर को, क्योंकि मजिस्ट्रेट वहां पर डीएम साहब ने आश्वासन दिया हुआ है, ये सब जांच में सामने आ जाएगा। यदि बच्चा अवसाद है, परेशान है, मंगलवार के दिन उसका मुंडन कराया गया है, एसडीएम ने कराया है, तो बहुत ही गलत कराया है। दोषी सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वो कोई भी हो, एसडीएम हो या कोई अन्य अधिकारी हो, यदि अपने मातहत का कर्मचारी का शोषण कर रहा है तो वो पाए जाते हैं, तो वो किसी कीमत पर बचेगा नहीं। समाजवादी पार्टी से मेरा निवेदन है
कि मौत पर राजनीति ना किया करें। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मरा है या मरवा दिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खिसकते हुए वोट बैंक को देखने के लिए यही कुछ नाटक कर रहे हो। आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। भारतीय जनता पार्टी सरकार को दुख है, हम सबको दुख होता है, किसी का भी बेटा जाता है, वो भी शहीद का बेटा है। मैं तो कहता हूँ गरीब का ही बेटा चला जाए, भाई किसी का बेटा जाना नहीं चाहिए। शहीद से और गरीब से मतलब नहीं है। बात है कि एक बेटा जो इतना होनहार है, बच्चा है, अभी 20-21 साल का है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किस कारण से हुई है उसकी तो जांच से मालूम पड़ेगा ना। ये आरोप लगाना, भाजपा पर आरोप लगा रहे हो, सरकार पर आरोप लगा रहे हो, ये ऊंची मानसिकता है समाजवादी पार्टी की। इनका ये काम है, इसलिए हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। उसको न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा। एसडीएम दोषी होगा, एसडीएम बख्शा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। आपके सामने डीएम साहब ने वहां पर आश्वासन दिया है, और यदि डीएम भी कोई गड़बड़ी करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, तो फिर डीएम भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये भी आपके सामने ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, क्योंकि किसी भी के साथ अन्याय अगर कोई होगा तो उसके साथ न्याय करेगी। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ भाई भतीजावाद किसी तरीके का नहीं चलता है। न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा। इनको विश्वास रखना चाहिए कि इस दुखद घड़ी में साथ में हूँ, पूरा भारतीय जनता पार्टी सरकार साथ में है, और बच्चे को न्याय मिलेगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के किसी और कारण से उनसे सीधे आरोप लग रहे हो, तो उनकी जांच होना बहुत जरूरी है। जांच हो जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, वो ड्राइवर पकड़ा जाना चाहिए, ड्राइवर पकड़ में आ जाएगा, ड्राइवर की भी जांच हो जाएगी, नशे में था, कैसे था, क्या कारण था, कैसे कितनी स्पीड में था, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में जांच आगे बढ़ेगी, और जो भी स्थिति होगी वो क्लियर हो जाएगी। एसडीएम ने मंगलवार के दिन मुंडन कराया। एसडीएम को कोई अधिकार नहीं है मुंडन कराने का, कोई अधिकार नहीं है। जबरदस्ती आप अपने किसी कर्मचारी का मुंडन कराएंगे, इस मामले में अगर वो कराया तो दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। मनोचिकित्सक हमारे साथ में है मोनिका शर्मा जी, बहुत स्वागत मैम आपका। मैम, इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? और निंदनीय घटना है। मैं यही कहूंगी कि इस तरीके की घटनाएं जब भी होती हैं तो बहुत मन दुखी होता है। हमारे समाज में अभी भी कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, और समझ नहीं पाते हैं लोग कि मानसिक प्रताड़ना का क्या क्या प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन पर पड़ सकता है, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का। और जब हम नवयुवकों की बात करते हैं, जैसे महज 20-21 साल का अगर वो युवक था, तो इस लेवल पे उन्होंने समाज में इतना जो गंदगी होता है वो देखा नहीं होता है। देखिए, समाज में गंदगी है लेकिन देखा नहीं होता है। बच्चे नए नए आते हैं, उत्साह के साथ काम करना चाहते हैं, उनके पिता इतने बड़े अच्छे पद से निकले थे, उनको सम्मान दिया गया था, तो उसके मन में शायद देश के लिए कुछ करना था। कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। अनुशासन करने को मैं मना नहीं कहूंगी, लेकिन अनुशासन अगर मेंटल टॉर्चर पे पहुंच जाएगा तो फिर वो डिप्रेशन क्रिएट करेगा, एंग्जाइटी क्रिएट करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा, एंगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों में, फ्रस्ट्रेशन, शेम फील करने लगते। तो इस तरीके के मनोभावों में अगर कोई भी लगातार रहेगा तो वो आत्महत्या जैसे विचारों तक भी पहुंच जाता है, और कई बार आत्महत्या जैसे कदम भी बच्चे उठा लेते। तो प्रशासनिक अधिकारियों को ये ध्यान रखना है कि अगर वो उच्च पद पे हैं तो अपने जूनियर्स का भी ध्यान रखें, उन्हें समझाएं, ठीक से उनको बैठ करके भी चीजें करवा सकते हैं। लगातार अगर आप किस तरह को गाली गलौज दोगे, नीचा दिखाओगे, ताने मारोगे, तो एक बच्चा कैसे सह पाएगा? नहीं सह पाएगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर आत्मग्लानि की भावना आने लगती है, फिर वो थकावट शरीर में भी आती है, मानसिक रूप से जो एक कंसंट्रेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि किसी को अपना काम करने के लिए अपने जीवन में दिन प्रतिदिन, चाहे वो घर का काम हो या ऑफिस का काम हो, स्कूल में हो, हमें एक अपने माइंड को पीसफुल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अगर लगातार किसी को नीचा दिखाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, वसूली की बातें की जा रही है, तो ये किस तरीके का लाभ उसको मिल पा रहा था? कहीं लाभ नहीं मिल पा रहा था, केवल टॉर्चर क्रिएट हो रहा था। तो वो बच्चा, मुझे लगता है कि काफी दिनों से स्ट्रेस में रह रहा था, और जब स्ट्रेस में होते तो इस तरीके की भावनाएं मन में आने लगती हैं। मुझे तो लगता है कि इसकी बहुत अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए, एक निष्पक्ष कमेटी बनानी चाहिए। और सिर्फ ये इस केस में नहीं, और भी केसेस में भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं कई सारे ऐसे केसेस को जानती हूँ, पर्सनली डिस्कस करती हूँ। लोग हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं कि वो अपने सीनियर्स के द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन सीनियर्स को कुछ बोल नहीं सकते, और उनके ऊपर
ऊपर के भी सीनियर्स को अगर शिकायत करो तो वो एक चेन है जो वहां पे एक उनको जिस तरह से निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए वो निष्पक्ष न्याय मिल नहीं पाता है। तो जरूरी है कि एक डिफरेंट मतलब यूनिट बनाई जाए जहां पे या तो रिटायर्ड जज हो या सोशल एक्टिविस्ट का कुछ ऐसा ग्रुप हो जो इनकी सेवा से बाहर हो और जो सीधे सीएम के लेवल पे उनको हेल्प कर सके, उनकी सूचनाओं को, उनकी परेशानियों को गोपनीय रखते हुए बता सके। क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म जब तक नहीं होगा हम इंप्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे मेंटल हेल्थ में, और साथ साथ प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी साथ में चलती है कि अगर किसी को कोई समस्या आ रही है अपने सीनियर्स की वजह से, कोई भी ग्रुप में वो परेशान है तो वो उसको बता सके, और जब वो बता रहे हैं तो उनके सीनियर्स को ये पता ना चलना चाहिए कि इनके द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ताकि उनको फिर और प्रताड़ना कहीं ना कहीं झेलनी पड़ जाए। तो वो गोपनीय रखा जाए और साथ ही साथ उनके लिए अच्छे सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाए। तो इससे ओवरऑल हम मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और देश के लिए काम भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये चेंजेस लाने चाहिए। ठीक है मैम, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, क्या लग रहा है कि क्या सर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश की जा रही है, जबकि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। अब सोचिए ना, नौकरशाही के बड़े बड़े अफसर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे तो आम व्यक्ति या छोटे मोटे लोगों का क्या ही उनकी कार्यशैली होती होगी। अभी तो हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी बता रहे हैं कि इस पे लाश पे राजनीति करें। समाजवादी पार्टी, हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी कभी लाश पे राजनीति करती नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल बुराइयों पे खड़ी रहती है। जहां समाज के खिलाफ लोग प्रताड़ना करते हैं उसमें खड़ी रहती है। अभी हमारे प्रवक्ता जी ये भाजपा के बता रहे हैं कि ये जांच का विषय, अभी सारा चीज कार्य हो गया, व्यक्ति मर गया, उसके बाद में जांच का विषय बता रहे हैं। सारी चीजें, सिचुएशन उसके परिवार वाले बता रहे हैं और भाजपा का कोई नेता वहां गया नहीं। हमारी समाजवादी पार्टी के नेता, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, हम लोगों ने वहां जा करके उसको न्याय दिलाने का काम किया है कि उसको न्याय मिले, क्योंकि वो बच्चा एक देश की रक्षा करने वाला राजकुमार यादव जी का लड़का था, जो कीर्ति सम्मान भारत सरकार ने उसको दिया है। नक्सली हमले में वो मारा गया था, उस शहीद हो गया था। उसके बारे में भी अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी ये जांच का विषय नहीं है। अभी तो एसडीएम के खिलाफ सारा उस पे हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए उसको तत्काल जेल भेजा जाए, उसके बाद में जांच कराई जाए। एसडीएम उसी पद पे बैठा है और उस पे जांच होगी। या आप बताइए, छोटे आदमी जांच कैसे होगी अगर अधिकारी की जांच है। हम चाहते हैं कि किसी रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जाए और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और देख लीजिएगा, अंत में यही निकलेगा कि उससे एसडीएम इतना घूसखोर था कि उसने घूस की बात कई बार उससे मांगी, और जब उसने नहीं दिया, वो ईमानदार लड़का था, क्योंकि उसके पिताजी देश की सेवा में शहीद हुए थे, इसलिए उसको ईमानदारी उसके रग रग में, उसके पूरे शरीर में भरी थी। उसने ये काम नहीं किया। अंत में मंगलवार के दिन, अभी हिंदू धर्म में मंगलवार को बाल खिलवाने का, और इसको क्या पावर है एक एसडीएम को कि अपने कर्मचारी का वो बाल खिलवा दे। इतनी घृणा काम किस तरीके से। और अभी भी बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि ये उसको नहीं करना चाहिए। अरे इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस बात को कहते हुए कि सामने इस तरीके से देखते हुए एसडीएम को उसने बाल मुड़वाया, उसको तत्काल उसको बर्खास्त करते हुए, उसकी गिरफ्तारी करते हुए उसकी हत्या मुकदमा दर्ज किया जाए। और हमारी यही मांग है कि उसको न्याय मिले। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। बीजेपी के प्रवक्ता का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सर, राजनीति आपने कहा कि नहीं करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को, लेकिन क्या ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है? अगर अब नहीं तो कब? गरिमा जी, हमने जो कहा है हम फिर दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी केवल मौत पर राजनीति करती है। और इन मूर्खों को समझ लेना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि जांच के विषय है। भैया, अगर बच्चा पीड़ित था, उसके पिता माता जी को मालूम था, परिवार में उसने कहा था, तो उसके खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ उन्होंने कोई एप्लीकेशन अपने किसी सीनियर अधिकारी को दी
तभी तो जांच होती। किसी को कुछ मालूम बताया था कि साहब मेरा उत्पीड़न हो रहा है किसी अधिकारी को, आप जहाँ काम कर रही हैं, अगर आपके साथ कोई उत्पीड़न होगा, आप किसी सीनियर को नहीं बताएंगे तो किसी को कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये मूर्खों जैसी बातें करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, इनको ये समझ लेना चाहिए। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां एक तरफ पता कि शहादत पर नौकरी मिली थी और उसके बाद एसडीएम लगातार वसूली का दबाव बना रहा था। ये घटना वाकई हैरान कर देने वाली है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। तो एसडीएम लगातार बना रहा था वसूली का दबाव। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं श्याम सलोने वशिष्ठ जी। जी सर, क्या कह रहे थे आप? अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, आप तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज नहीं मिल रही थी। मैं गरिमा जी के बारे में इतना बतला रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं करती है। जो मृतक है, जिसके साथ में हादसा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। एसडीएम दोषी है, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन केवल आरोप लगा देंगे, अभी तो आरोप है। यदि पूर्व में उस कर्मचारी ने, उस बच्चे ने अगर पूर्व में आरोप लगाए होते कि ये एसडीएम मेरे से रुपए मांग रहा है, अपने अधिकारी को बताया होता, निश्चित तौर पर जांच बैठ चुकी होती। लेकिन चूंकि आज वो गवाह नहीं है मौजूद, ये आरोप लगाए। अब आरोप कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इनकी भी जांच तो होनी चाहिए था। काम तो संविधान के हिसाब से ही होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग न जाने क्यों अपनी चिंता लेके बैठ जाते हैं, अपने वोट बैंक के खातिर जिस तरह की हरकतें करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आश्वासन दे रही है कि न्याय होगा, न्याय मिलेगा। मंगलवार के दिन जो बच्चे का उन्होंने मुंडन कराया, बाल कटाए हैं, क्यों कटाए? ये सत्य पाया जाता है, सत्य हकीकत में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी, ये निश्चित बात है। लेकिन मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बेटा शहीद का हो या बेटा गरीब का हो, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी का भी बेटा जाता है तो दुख होता है भैया। उस माँ से पूछिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी। तो ये राजनीति करने का हम लोग बोल करके चले जाएंगे, विषय ये नहीं है। विषय है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। उस माँ को ये न्याय मिलना चाहिए कि उसके बेटे की मृत्यु कैसे हुई, ये रियलिटी मालूम पड़नी चाहिए। केवल आरोप प्रत्यारोप लगा के कोई राजनीतिक पार्टियां आए और कहे कि नहीं इसने क्या है, वो पार्टी को आरोपित कर दे, उस माँ को, उस बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी, माँ को न्याय मिलेगा जब तब उसको रियलिटी में उसको अधिकार मिल जाएगा कि हाँ, जो दोषी है उसको जेल जाना चाहिए। और ये जांच में सामने आ जाएगा। कितना भी रसूखदार होगा, एसडीएम नहीं, वो डीएम हो, अगर वो दोषी है तो जेल जाएगा, सस्पेंड होगा, बहुत जल्दी आपके सामने ये आ जाएगा। और हम मृतक के साथ हैं, योगी सरकार साथ में है। बहुत जल्द आप देखें, ये कहना कि कोई आया नहीं था उसके साथ, हाँ नहीं, ये सब आरोप प्रत्यारोप समाजवादी पार्टी करती है और इन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारा काम है, हम जनता के प्रति उसको जीरो टॉलरेंस दे रहे हैं। एसडीएम ने अगर किया है, मैं बार बार अगर सब डिस्ट्रिक्ट लगा रहा हूँ
क्योंकि पहले से कोई उन्होंने अगर जांच नहीं कराई थी, कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी, तो ये मरने के बाद में, मृतक के बाद आरोप लग रहे हैं, वो कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, वो जांच में ही मालूम पड़ेगा। जांच से पहले इसमें कुछ भी बोलना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मोनिका शर्मा जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मोनिका जी, बड़ी बात ये कि देखिए, आपने देखा किस तरीके से इस पूरे मामले में एक शख्स के ऊपर इतना दबाव था। आपने कहा कि आपके पास इस तरीके के काउंसलिंग के मामले आते हैं, लेकिन कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, क्या आप कुछ ऐसा साझा करना चाहेंगी? जब भी इस तरीके के मेंटल हरासमेंट की में कोई भी इंसान रहता है लगातार, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो काउंसलिंग उसमें बहुत हेल्प करती है कि हम उनको उनके कैसे थॉट्स को मैनेज करना है, इमोशंस को मैनेज करना है, वो सिखाते हैं। और इन्वायरमेंट में जो भी स्ट्रेस आ रहा है उसको भी बैलेंस करने की उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एक दिन का काम नहीं है, काफ़ी समय लगता है, क्योंकि देखिए ये चीज़ क्रिएट भी एक दिन में नहीं होती है। कोई भी इंसान एक दिन में इतना बड़ा कदम नहीं उठा लेता है, या फिर उसके साथ जिस तरीके की ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उससे बाहर निकलने में उसको बहुत ज्यादा समय निकलता है, क्योंकि धीरे धीरे उस तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अब थिंकिंग इतनी ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाती है कि उसको बैलेंस में लाने के लिए कई सारी एक्सरसाइज बताई जाती हैं साइकोथेरेपी में कि कैसे उनको मैनेज करना है। फिजिकल एक्टिविटीज को भी इन्वॉल्व किया जाता है और इंसान समाज से कटने लग जाता है। बहुत सारे मामलों में हम परिवार को भी शामिल करते हैं और कई बार ग्रुप थेरेपी भी करवाई जाती है, और बहुत सारे केसेस में हेल्प करते हैं कि उनके ऑफिस एनवायरनमेंट में भी उनको हेल्प मिले। उनके सीनियर से बात करें कि उनके साथ थोड़ा सा विनम्रता का व्यवहार रखें। थोड़ा सा विनम्रता का व्यवहार रखेंगे तो वापस उनका कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि लगातार जब भी कोई इंसान मेंटल हरासमेंट्स में गुजर रहा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, वो सेल्फ डाउट करने लगता है। उसको लगता है कि उसने कुछ बहुत ज्यादा गलतियां कर ली हैं, वो किसी को बता नहीं सकता, और वो शेम उसको लगातार नीचे गिरा रहा होता है कि उस शेम की वजह से वो ना किसी से मिलना चाहता है, ना बातचीत करना चाहता है, ना समाज में सम्मिलित होना चाहता है, और भूख प्यास पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है। और कई बार ये सारी चीजें कई बहुत ही गंभीर शारीरिक बीमारियां भी क्रिएट कर देती हैं। तो अगर हम इसको एक मतलब प्रोसेस बना के काम करेंगे और मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझेंगे जितना हम शारीरिक स्वास्थ्य को समझते हैं, काफी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। लेकिन उस दिशा में शायद अभी कार्य थोड़ा सा धीमा चल रहा है, तो उतनी अवेयरनेस नहीं आ पाई है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी मैं सभी से कि मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दें जितना शारीरिक स्वास्थ्य को महत्व दिया जाता है। और हमारे बच्चे, हमारे युवा ही देश का भविष्य है, आगे इन्हीं को देश चलाना है। तो अगर इनका हम सर्वांगीण विकास करवाएंगे तो हमारा देश भी एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। और ये राजनीति में पड़ने वाला विषय नहीं है कि कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है, नहीं सपोर्ट कर रही है। देखिए, राजनीति तो मतलब कुछ कुछ सालों में बदलती रहेगी, राजनेता भी आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें हम अपने बच्चों को स्ट्रांग बना सके, युवाओं को स्ट्रांग बना सके, उनके अंदर रेजिलियंस डेवलप कर सके। टफ चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसका सामना करना पड़ेगा। और इस तरीके की जब बातें हो जाती हैं कि सर वगैरह जैसे उन्होंने चिल्वा दिया, तो बहुत गलत है। धार्मिक भावनाओं के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है सबकी, कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और अगर आप दंडित करना चाहते थे तो दंडित करने के भी एक संयम नियम होते हैं, और उसके ऊपर भी कानून बनाना चाहिए कि आप इतने अगर ऊंचे पद पे पहुंच गए तो कोई भी अधिकारी अपने ऊंचे पद का दुरुपयोग ना करे जूनियर्स का मतलब हेरासमेंट करने के लिए। उनको हेरास क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसी बात हो गई जो बातचीत करके समझाई नहीं जा सकती? नए बच्चे हैं और बड़ों का काम है उनको सिखाना। क्या इस तरीके से सिखाएंगे? अगर इस तरीके से सिखाएंगे तो उनका तो मतलब विश्वास ही उठता जाएगा सीखने पर से, कि हम सीख ही नहीं सकते, यहाँ पे तो हमको हमेशा डरना पड़ेगा, हम सवाल नहीं पूछ सकते। अगर हम सवाल पूछ लेंगे तो हमें दंडित किया जाएगा, और इतनी बुरी तरीके से दंडित किया जाएगा। अगर कोई गलती हो गई तो हमको माफी नहीं मिलेगी। तो जरूरी है कि इन सारी चीजों के ऊपर काम किया जाए कि बच्चे खुल करके अपनी समस्याएं कह पाए, युवा अपनी खुल के समस्या कह पाए। और अगर कोई समस्या कहते हैं तो उनको डर ना लगे, उनको उसका सोल्यूशन मिले, उनको हेल्प की जाए, और वो आगे भी बेटर प्रोग्रेस करते रहे। कई बार होता है कि आपने सीनियर से शिकायत की, पर सीनियर उस चीज को सुन ही नहीं रहे, क्योंकि वो सारे सीनियर्स एक साथ एक दूसरे के साथ बैठे
सकते। तो इसीलिए एक डिफरेंट यूनिट ही होगी जो इसमें बेटर काम कर सकती है। सेम ऑफिस में, सेम कंपनी में या सेम जो सेगमेंट चल रहा है अधिकारियों का, वहां पे मुझे लगता नहीं है कि अगर वो कंप्लेन करेंगे तो उनको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोई डिफरेंट ग्रुप होगा तभी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और सभी तरीके की बातों को गोपनीय रखना काउंसलिंग में, साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी व्यक्ति अपनी बातों को, विचारों को, समस्याओं को खुल के कह पाता है, और जब वो खुल के कह पाता है तो वो भी बेटर फील करता है और हम उसको बेटर सोल्यूशंस प्रोवाइड कर पाते अगर हैं। ध्यान और ज्यादा रखेंगे गंभीर समस्या में मेडिसिन पर भी जाने की तो आवश्यकता पड़ मानसिक सकती है। दबाव तो कम से कम नहीं होगा, ये देखना बहुत अहम होगा। वही करना ही है। तो ये पूरी घटना अपने आप में हैरान कर देने वाली है। साथ ही साथ देखिए कई सवाल भी उठा रही है कि आखिर कैसे इस तरीके की घटनाएं समाज में सामने आ रही हैं। एक तरफ प्रशासन, सरकार भ्रष्टाचार रोकने के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन दूसरी ओर खुद एसडीएम जैसे पद पर तैनात एक शख्स किस तरीके से दबाव बना रहा था कि हम सब ने देखा। वाकई इस पूरे मामले में जांच बहुत अहम हो जाती है। जांच होगी, उसके बाद जो सच सामने आता है उस पर क्या कार्रवाई की जाती है देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो अयोध्या का तालिबानी एसडीएम सामने आया है। परिजनों की ओर से बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। परिजनों ने यहाँ पर हत्या का आरोप भी लगाया है। फिलहाल जांच के बाद तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।